बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कहीं भी कोई तमाशा हो, आपको उसके पीछे अमरीकी नजर आएंगे। अमरीका ने पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता उल्टा, अब सबने देखा। अब वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह रूस के साथ यूरोप को लड़ा दिया जाए, तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए और उसके बाद हम चाइना को काउंटर करें, फिर आए हम दोबारा एशिया की जानिब, उधर से इंडिया पाकिस्तान पर, यानी पूरी दुनिया में हम तमाशा करें। इनका प्लान उलट गया। रूस यूक्रेन के मामले पर वो जंग तकरीबन जीत रहा है, पूरा यूरोप घुटनों पर आ चुका, अमेरिका पूरी दुनिया में बेइज्जत हो गया, लेकिन करतूतों से बाज नहीं आ रहा। अब हाउस ऑफ द स्पीकर यूएस नैन्सी पेलोसी जा रही है और ये जाकर मतलब एशिया का जो टूर है वो करने जा रही है, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और ये विजिट होने जा रहे हैं। और उसके बाद प्लान ये है कि आगे जाकर ताइवान का विजिट करना है। अब ये जरा समझिए क्या सूरत हाल हो रही। एक तो इनकार किया ऑलरेडी कि चाइना ने कहा कि हम आपको घुसने नहीं देंगे, अमेरिका डट गया है, उसने कहा जी नहीं आ रही है हमारी हाउस ऑफ द स्पीकर। चाइना ने अपनी तमाम फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया है, अपनी पूरी एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर, जो कि जिस तरह पाकिस्तान में आर्मी चीफ मजबूत होते हैं, वहां पर ये रिवाज नहीं है। वहां का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो वही आर्मी का भी होता है और ये सारी सूरत है। उसने कहा है कि अगर आपका जहाज हुदूद में हमारी दाखिल हुआ तो दो सूरत हाल उनकी है इस वक्त। या तो वो अमरीकी जहाज को उड़ा देंगे, ये बड़ी अहम तरीन बात है, या उन्होंने कहा है कि उनकी एयरफोर्स जाएगी, उनके जहाज जाएंगे, इंटरसेप्ट करेंगे, उनको उतार लेंगे और उसको कैद भी किया जा सकता है और जहाज को उड़ाया भी जा सकता है। चाइना ने अपने सोशल मीडिया पर तमाम लोगों को वार्न कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नजर आप बड़ी जंग के लिए तैयार रहें। अगर मामलात इस तरह के होते हैं कि अमेरिका की हाउस ऑफ स्पीकर नैन्सी यहां पर आती है तो हम उनका जहाज तबाह भी कर सकते हैं। बदले में अमेरिका क्या कर सकता है, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर तकरीबन 160 से 180 डिपेंड करता है कौन से वाला वो आगे लेकर आते, कुछ ऐसे जिस पर 80 यानी 80 जहाज और 100 जहाज या 150 जहाज वो मिलकर चाइना पर हमला कर सकते हैं, यानी 150 जहाज। ये साउथ चाइना सी के अंदर तीसरी जंग अजीम का नक्शा तैयार हो रहा है और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये जंग छिड़ जाए। अब आप ये देखिए कि ताइवान की जानिब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या ताइवान इसको वेलकम कर रहा है दौरे को। वो अभी तक चुप है क्योंकि उनकी सारी डिपेंडेंसी है यूएस के ऊपर कि वो हमें हथियार जो है हम चाइना से लड़े। अब यहाँ पर अगर इनका तैयारा जाता है और चाइनीज मार देते हैं उसको, मिसाइलों का रुख भी उधर है। उन्होंने कहा हमारी एयरफोर्स अलर्ट है, जो ही ये हदूद में दाखिल होंगे या तो हम उनको मार देंगे या हम इसको उतार लेंगे, हम बाद में तय करेंगे। और उसके रिएक्शन के तौर पर जाहिर सी बात है जो मिसाइल हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, सुपरसोनिक हो, ये वो सारे के सारे उन कार्ड्स हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा है चाइना ने कि फिर ना कहना हमने तुम्हें वॉर्न नहीं किया था, हम दुनिया को भी कह रहे हैं कि इनको रोक लो। इवन के चाइनीज प्रेसिडेंट ने बाइडेन को 2 घंटे फोन पर यह कहा कि आप आग से खेल रहे हैं और आप जल जाएंगे, हम आपको वॉर्न कर रहे हैं कि आप ये हरकत ना करें। अब इमेजिन कर लें कि इन्होंने प्लान ये किया है कि किसी तरह चाइना को इंगेज करना है। चाइना ये बात अच्छी तरह समझता है कि रूस ने यूक्रेन के मामले पर आगे बढ़ा, पाबंदियां इस पर लगाई, क्योंकि रूस के पास तो कोई सिस्टम नहीं था, चाइना के पास तो सिस्टम है। अगर आप मिसाल के तौर पर चाइना से जंग छेड़ लेते हैं तो चाइना का नुकसान नहीं होने वाला इतना, पूरी दुनिया में कहत बर्पा हो जाएगा, क्योंकि सारा माल दुनिया का 70% तो चाइना से आता है। तो चाइना अमेरिका में माल नहीं भेज पाएगा, वो इंडिया नहीं भेज पाएगा, पाकिस्तान नहीं, अरब ममालिक नहीं, पूरी दुनिया में अगर जंग छिड़ जाती है तो ये सूरत हाल होगी। आप सिर्फ इमेजिन कर लें कि रशिया और यूक्रेन की जंग थी और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में महंगाई का जो तूफान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, कहत पड़ रहा है, खुराक का बहरान पैदा हो गया है, तेल की कीमतें आसमान पर हैं, तख्ते उल्टे जा रहे हैं पूरी दुनिया में। अमेरिका अपने हमनवाओं के भी तख्ते उलट रहा है कि मेरी पॉलिसी पर चढ़े। तो आप अंदाजा कर ले अगर यहाँ पर सूरत हाल हो जाती है तो चाइना तो छोड़ेगा नहीं। चाइना के पास इसकी पूरी तैयारी है। अब अमेरिका को बताइए तो क्या उसका बन रहा है कि वो वहां पर अपने हाउस ऑफ स्पीकर को भेजता है और वो कहता है कि आप जाएं और वहां पर जाकर उनसे मुलाकात करें, जबकि चाइना ने कहा है कि हदूद हमारी है, वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जी आप करेंगे, आपको मुलाकात करनी है तो आप चाइना आए।
क्योंकि चाइना पॉलिसी का मतलब है एक कंट्री और दो सिस्टम, यानी वो ताइवान को अपना हिस्सा समझते हैं। वो पाकिस्तान की तरह थोड़ी है कि हमने चूरन बेचा रहा 75 साल हम कश्मीर आजाद करवाएंगे, हमने करवाना ही नहीं था, हमने टोपी कराई सारी दुनिया को। अब इन्होंने तो करना है, वो कह रहे हैं तुम आओ तो हम तो उड़ा देंगे, मिसाइलों का रुख तुम्हारी तरफ। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लोगों को कह दिया है कि जंगी हालात के लिए तैयार है, सामान वगैरह रखे, क्योंकि अगर सिनेरियो खराब होता है, एक ही वजह है कि जिस पर ये जंग रुक सकती है, और वो ये है कि चाइना तो पूरी तरह तैयार है, अमेरिका इस विजिट को कैंसिल कर दे, यानी ये सिंगापुर जाए, मलेशिया जाए और दीगर ममालिक जाए। अब ये भी पॉलिसी हो सकती है कि अगर ये यहाँ पर जाते हैं और अगर वो इनका जहाज मार देते हैं तो उसके बाद आप देख ले जंग छिड़ जाएगी। वो ऐसी जंग होगी जिसे पूरी दुनिया अपनी लपेट में ले लेगी। लेकिन पूरी कोशिश की जाएगी इन ममालिक की, मलेशिया, सिंगापुर और ये वो सारे कोशिश करेंगे, इनको कहेंगे कि आप ये विजिट ना करें, आपकी वजह से पूरी दुनिया तीसरी जंग अजीम की लपेट में आ जाएगी और ऑलरेडी तबाही होगी। आप इमेजिन करें कि यूनाइटेड नेशन का पेज है, ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इन्होंने ये पोस्ट क्यों की है? उन्होंने कहा अगर हंगामी तौर पर, यानी जंग की तरह इशारा करते हुए कहा कि आपको इमरजेंसी में अपना घर छोड़ना पड़े अचानक, तो आप क्या चीजें लेकर जाएंगे? कि क्यों पोस्ट किया है इन्होंने? ये आपको तैयार कर रहे हैं मेंटली तौर पर कि अचानक जंग छिड़ जाए और आपको कुछ ले जाना पड़े तो आप मेंटली तौर पर तैयार हैं। इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग। और इस प्रोग्रामिंग के तहत वो आपका जहन पहले से तैयार कर रहे हैं कि आपके जहन में चीज होनी चाहिए कि कहीं किसी वक्त कोई भी जंग लड़ सकती है। तो पूरी दुनिया को जो डिजाइन किया गया है उसके तहत आप देख लें कि जंगें सर पर खड़ी हुई हैं। साउथ चाइना सी में मसला ये है कि उनको ये लगता है कि वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो चाइना के पास है, ना तेल मौजूद है, गैस मौजूद है, और वो वाटर टेस्ट भी करना चाह रहा है। देखिए होता क्या है कि आपने चाइना को टेस्ट करना है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। लद्दाख में इंडिया के थ्रू टेस्ट किया और चाइना ने देखिए इंड से इंड बजा दी। अगर चाइना यहाँ पर चुप रहता लद्दाख वाले मामले पर इंडिया के साथ, तो आज कोई तूती बोल रहा होता चाइना का, सारे कहते ठीक है अगर इनका ये इलाका भी ले सकते हैं तो कोई भी ले सकते हैं। वो हमारा था कि मोदी ने जब टेस्ट किया आर्टिकल 370 रिवोक करके, उसने देखा पाकिस्तान नहीं आएंगे लड़ने के लिए, अगर इन्होंने कोई भी नहीं आ रहा, इन्होंने अपनी कौम को टोपी पहनाई है 75 साल, इन्होंने कोई कश्मीर आजाद नहीं कराना, ये सब कहानी। आजाद कराना हो तो 6 से 7 दिन की लड़ाई है, आप आजाद करवा लेंगे, आपने करवाने नहीं था, आपने टोपी करवाई पूरी कौम को। अब इन्होंने काम क्या किया है? इन्होंने काम ये किया है कि इन्होंने अपनी यहाँ पर अफादियत, यानी चाइना ने जाहिर कर दी भारत के साथ। अब वहां पर ताइवान पर अब अमेरिका देख रहा है कि अगर इन्होंने कोई सस्ता या होम्योपैथिक बयान दिया जी हम ये करेंगे पाकिस्तान की तरह, हमारी इशारा का किया कुछ ना, तो फिर हम वेपन्स देंगे, हथियार देंगे ताइवान को कि आप लड़ो। और अगर हम चले गए और यहाँ पर एक हमला होता है तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं। आज आप देखेंगे 2 ही काम होंगे, या तो ये जंग होगी पूरी तरह, या फिर अमेरिका ये विजिट खत्म करेगा। ये नहीं हो सकता कि उसका विजिट हो जाए और जंग ना हो, ये चाइना नहीं होने देगा, क्योंकि चाइना की धाक बैठ जाएगी और पूरी दुनिया में वो जलील होगा। और इस मकसद के लिए उसने जंग नहीं लड़ी, उसने अपने आप को तैयार किया था 60 साल, और आज उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही है। फिर ना कहना हमने तुम्हें वार्न नहीं किया, ये अल्फाज है चाइना के, अपनी कौम को कहा है अलर्ट रहे, जंग शुरू हो सकती है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।